बांग्लादेश तो ये जो बानियाने पाकिस्तान है उनकी औलादें हैं, और उन्होंने साबित कर दिया जैसे ही हसीना वाजिद का जो इंडियन इंटेलिजेंस के सपोर्ट से एक तसल्लुत था, जैसे ही वो खत्म हुआ तो वो फीलिंग्स जो पाकिस्तान की थी वापस आ गई और उसका इजहार उन्होंने किया। और उसके बाद से आपने देखा कि पाकिस्तान के ताल्लुकात में यकीनन हर रोज इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि वो फीलिंग्स तो अपनी जगह पर थी। जिन फीलिंग्स को दबा के बिल्कुल रखा गया था, उनको जुल्म और तशद्दुद के जरिए एक उनके ऊपर पूरा एक हावी किया गया था एक निज़ाम हसीना वाजिद के जरिए। आपको इल्म होना चाहिए कि वहाँ की इंटेलिजेंस के क्लियरेंस के बगैर वहाँ के सेक्रेटरी जो है उनके डिपार्टमेंट्स के, फेडरल गवर्नमेंट के, वो भी नहीं तबादला हो सकता था और कलीदी ओहदों पर इस हद तक उनका तसर था। उसके बाद वो ज़ाहिर उनकी जो असल उनकी कैफियत थी जहनी और दिली और जज्बाती, वो आ गई। तो ताल्लुकात एक तो ये, दूसरा ताल्लुकात जियो पॉलिटिकल तनाजुर जो इस वक्त चेंज हो रहा है, मेरी मुराद चाइना से है, और चाइना के साथ हमारा भी दोस्त बांग्लादेश का भी अब उसमें काफी प्रोजेक्ट्स वहाँ हो गए हैं जिसमें वो दाखिल हो गया है और मुकम्मल भी हो रही हैं। उसके साथ साथ उसके गिरदो नवाह के दूसरे ममालिक भी वो चाइना के साथ जुड़ गए हैं। तो इसलिए अब पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल तनाजुर में और वैसे तो हमारा भाईचारे का जो ताल्लुक था रिज्यूम हो गया दोनों तनाजुर में। वो अब आ जाता है कि क्रिकेट जो इस वक्त हमारे पास, जाहिर है हमारी फीलिंग्स तो बांग्लादेश के साथ वो अपनी जगह पर, लेकिन इसके दो जावियों से देख लें कि अपनी आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है। आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में दिया हुआ है कि अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का कोई मामला आ जाए तो ऐसी सूरत में किसी सेफ एनवायरनमेंट में उसको रेवेन्यू चेंज किया जा सकता है। ये उनका कोड ऑफ कंडक्ट उसी की मिसाल दी है अभी आपको कि 1925 में किस तरह रेवेन्यू चेंज हुआ दुबई के लिए पाकिस्तान से, जब इंडिया ने ये बहाना बनाया कि हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी का सवाल है। फॉरेन बोर्ड की मीटिंग हुई, 2025 फैसला किया, 2025 में दो बोर्ड की मीटिंग हुई, उन्होंने फौरन फैसला किया, रिलोकेट कर दिया फौरी तौर पर। इस मामले में क्योंकि जय शाह वहां बैठे हुए हैं चेयरमैन, तो वो उन्होंने इसको वो फीलिंग्स दे दी जिसमें कि खुशबू आती है बीजेपी गवर्नमेंट की और जो हिंदवाता और जो बाकी जो उनकी आजकल से मामला चल रहे हैं उसकी वजह से उसको की खुशबू आती है, जिसका के अंदाजा और इदराक हो गया है। बड़े बड़े खिलाड़ियों ने इसी सिलसिले में उसका जवाब दे दिया है उसमें। और अब सिक्योरिटी कंसर्न के लिहाज से मैं समझता हूं कि अब ये बहाना इसमें ज्यादा जो उसमें सराहत कर गया है वो पॉलिटिक्स सराहत कर गई है, एक फीलिंग सराहत कर गई है बीजेपी के जो एक वतीरा है उसके लिहाज से। तो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि ये बात आया हो गई है और इससे वो एक्सपोज हो गया है आईसीसी। और मैं समझता पाकिस्तान जो फैसला करेगा, जैसे कि शाह साहब ने बताया, वो यकीनन इस तनाजुर में करेगा कि स्पोर्ट्स की भी लाज रख जाए और एक उसूल का मौके पाकिस्तान ने इक्वलिटी के बारे में एक उसूल अख्तियार किया है कि वो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी पे करते हैं बिलीव। और अगर वो इंडिया के लिए ये मामला किया गया था तो बांग्लादेश ने वो रिक्वेस्ट की, उनसे डिस्क्रिमिनेशन क्यों जाहिर की गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने स्टैंड लिया। और आगे भी मैं समझता हूँ कि स्टैंड को बरकरार रखते हुए बाइकाट होता हुआ नजर आ रहा है 1927 में चैंपियन का ट्रॉफी का। डॉक्टर साहब, अगर हम बाइकाट की तरफ नहीं जाते, उस पर कम आते हैं, कम की सतह पर रहते हैं, मसलन काली पट्टियों की भी एक ऑप्शन आ रही है कि हम काली पट्टियां बांध के, क्या आईसीसी हमें अलाउ करेगा, या हम एहतजाज करते हैं किसी और अंदाज में, तो इससे क्या बांग्लादेश के अवाम, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम मुतमईन होगी, या बाइकाट ही हमारे पास वाहिद ऑप्शन है जिसके ज़रिए आईसीसी वेन्यू तब्दील करने पर मजबूर होगा? नहीं, बात यह है कि पहले तो प्रेशर डालना चाहिए, लेकिन क्योंकि स्पोर्ट्स भी तो हमारा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को भी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हमारी वो स्पिरिट दुनिया की नज़र में भी और हमारे अपने और दुनिया की नाज़रीन की नज़र में भी उसकी एक वक़्त और अहमियत है। पाकिस्तान को एहतजाज रिकॉर्ड करना ज़्यादा ज़रूरी है और एहतजाज रिकॉर्ड कराना इन कंसल्टेशन, बांग्लादेश हमारा दोस्त है, उनके साथ कंसल्टेशन करके किया जाए। हमने तो बता दिया कि हम उनके साथ खड़े हैं और हम उनके मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, हमने तो बड़े ज़ाहिर क्लियर तौर पर बता दिया। और इसके बाद अगर बांग्लादेश ये समझता है
क्योंकि जब ऐसे मामला होते हैं तो एक दूसरे से कंसल्ट किया जाता है बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत, तो उसमें कंसल्ट कर लिया जाएगा। हमें उनकी फीलिंग्स का यकीनन ख्याल भी है और वो प्रिंसिपल्स की फीलिंग है, और बल्कि दुनिया को भी ख्याल, क्योंकि यही हमारे 3-4 मुल्क हैं जो कि क्रिकेट में, जिनकी वजह से क्रिकेट जिंदा है और सारी दुनिया क्रिकेट देखती है। तो उस लिहाज से इस स्पोर्ट्स की स्पिरिट को भी बरकरार रखते हुए एहतजाज भी एक बहुत बेहतर लाया अमल है, और उसमें भी काफी उसकी हो सकती है, जो मकसद है उसमें काफी हद तक हासिल हो सकता है, लेकिन उतना मकसद हासिल नहीं होगा जितना बाइकआउट से। तो उसको वे किया जाएगा आगे जाके, और मुझे यकीन है कि उसको हम हर तनाजुर में, हर जाविये से उसको हम परखेंगे और उसको परतालेंगे हम। जी।